जो हम सब लोग मिलके एक वर्ल्ड ग्लोबल फैटी लिवर डे होता है उसको मना रहे हैं। और मनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं हम, ताकि अपने लिवर का ध्यान रखा जा सके। जिन लोगों के लिवर में भी फैट जमा है, अल्ट्रासाउंड में मिलता है उनको फैटी लिवर, तो नियर बाई डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आगे डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको सब सलाह देंगे उचित तौर पे, है ना। तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अल्ट्रासाउंड करना, चाहे रूटीन हो चाहे किसी भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कराया गया हो, फैट मिलता है तो उसको अवॉइड ना करें, जल्दी से जल्दी नियर बाई डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें कि क्या करना है। सलाह में यही है कि हमको जीवन शैली में बदलाव रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें और जंक फूड है, एल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इनका सेवन बहुत मिनिमम मात्रा में रखना है। कुछ लोगों को सवाल आता है कि फैटी लीवर होता है, क्योंकि आम इंसान को पता नहीं फैटी लीवर होता है। तो जैसे देखो, फैटी लिवर बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है, वो कहीं पे भी हो जाता है, किसी के पेट पे जमा होता है, किसी के बम पे जमा होता है, किसी के गालों पे, इसी तरह से लिवर में भी जमा होता है। लेकिन जब लिवर में जमा होता है वो, तो लिवर में सिंपल वो ऐसे नहीं है कि खाली जमा बना रहेगा। जब वो वहाँ पे जमा होता है तो धीरे धीरे जाके सूजन पैदा करता है लिवर में, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिव रहता है, सूजन पैदा करता है तो आगे जाके डैमेज भी कर देता है। शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें? शुरुआत के फैटी लिवर के लक्षण जनरली नहीं आते हैं। लक्षण तभी आते हैं जब वो सूजन पैदा कर देता है। तो सूजन सूजन पैदा करता है तो उस टाइम पे भी बचाया जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। कुछ लोग तो थायराइड की थायराइड होती है मतलब? जैसे मतलब सूजन आती है, कुछ लोगों को थायराइड नहीं, थायराइड का उससे कुछ लेना देना नहीं सर, जैसे कुछ लोगों का वेट बढ़ता है, सर मेरा भी आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ता है तो थायराइड तो थायराइड की गोली तो हाँ, वो एक अलग विषय है। कई लोगों में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि टीएसएच की मात्रा बढ़ जाती है, टी3 की कम होती है, तो उसमें वजन बढ़ जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, कब्जी हो जाती है, वो एक अलग समस्या है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इससे बचने के लिए क्या करना है? किससे बचने के लिए? फैटी लीवर। फैटी लिवर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसका कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे फैट है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एल्कोहल है। प्रोटीन की मात्रा सर कितनी रख सकते हैं? क्रिएटिन की मात्रा 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। आपका 70 किलो वेट है तो अराउंड 50 ग्राम के आसपास, 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए। तो संजय शर्मा हूँ, मैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज फैटी लीवर के लिए प्रेसवार्ता करिए, इस तरह के उपाय बचने चाहिए, क्योंकि आम इंसान के पास कोई भी वो नहीं है। खान पीन की बात करें तो वो कुछ भी खा पीता है, जंक फूड तो आज मार्केट में इतने चल रहे हैं कि आदि भी जंक फूड। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो मना रहे हैं वो ग्लोबल फैटी लिवर डे मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा है कि इससे बचने का उपाय, तो पहले तो ये है कि ये जो फैटी लिवर होता है ये अपने आप में प्रॉब्लम पहले नहीं मानी जाती थी, और आजकल इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे जाके लिवर खराब होने का खतरा रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया में। शराब के बाद ये इंपॉर्टेंट बोलते थे लोग, मगर मेरे को लगता है उल्टा है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है शराब के मुकाबले में। तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लिवर खराब होने का। तो हमें निश्चित ही इसको रोकने का उपाय करना पड़ेगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग जो थोड़ी मोटी मात्रा में भी जो शराब पीते हैं उनको नहीं पीनी चाहिए शराब, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो खाने पीने पे हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बहुत ज़्यादा फैट हमें नहीं लेना चाहिए। जंक फूड अवेलेबल ज़रूर है, बट अवॉइड करना ही बेहतर है इसको। खाना, जैसे हमारी प्राचीन जो विद्युत पद्धति थी उसमें बताया जाता था कि रात को जल्दी खाना खा लीजिए, वो आज भी स्टैंड करता है। अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो वो सुचारू रूप से पच जाता है और वो नुकसान कम करता है। सर कितने घंटों में खाना, जैसे रात में हम लोग देते हैं कि सोने से करीबन 3 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए खाना, और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और ये जैसे आपने खाना खाया उसके बाद लेट गए और लेट के टीवी देख रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तक बैठे रहना चाहिए। ये